अरे माँ, अब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी रश्मि अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है। थोड़ा समय तो लगेगा ही ना नए घर में। और फिर आप सास है उसकी, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। पापा समझाइए ना माँ को कि एडजस्ट कर ले। आखिर कोई गैर नहीं, हम आपके ही तो बहू बेटा है। अशोक जी के कानों में गूंजते अपने बेटे अजय के यह शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात की खामोशी में अजय के शब्द जैसे उनके मन में भूचाल सा ले आया था। पास ही दमयंती जी गहरी नींद में सोई थी। एक नजर दमयंती पर डाल अशोक जी उठकर बैठ गए। समझौता कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन उतनी ही कठिन हो जाती है समझौता करने वाले की जिंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है। पहले माँ, फिर भाई और अब बेटा, सबकी उम्मीद सिर्फ दमयंती से रही कि वह समझौता करे। लेकिन क्या किसी ने दमयंती के लिए समझौता किया? अशोक जी के दिमाग में बार बार यह प्रश्न उठ रहे थे। उन्हें अतीत की गहराइयों में ले जाने को व्याकुल हो रहे थे। नहीं बहू आ गई का शोर मचा था। लाल सुर्ख जोड़े में नवजीवन ले हजारों सपने सजाए आज दमयंती अपने पति अशोक के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। गीत गाती हुई नव वर वधू को गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाए की रस्म शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच दमयंती को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है कहीं व्यस्त होगी, मन ही मन सोच कर रह गई। दमयंती को ससुराल आए एक हफ्ता बीत चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी दमयंती की सास के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई थी। दिन के एक दो बार वह कमरे में आती और कुछ देर रुक चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू घर लाने का उत्साह। यूं लगता जैसे दमयंती उन्हें पसंद ही नहीं आई हो। समय गुजरता गया। दमयंती की शंका सच साबित हुई थी। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना आ जाए, यह दमयंती की सास के कटु व्यवहार का कारण था। दमयंती माँ ने बहुत कष्टों से हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसे माँ कहे वैसा ही करो। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। जितनी आसानी से अशोक जी ने यह बात दमयंती जी को कह दी, उतनी ही आसानी से दमयंती जी ने मान भी ली और समझौता कर लिया। अब घर में दमयंती की सास का ही डंका बजता। हर महीने अशोक जी अपनी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते और घर की हर चीज उनकी माँ के अनुसार ही होती। अब दमयंती की सास बहुत खुश थी, क्योंकि उनका बेटा उनकी मुट्ठी में जो था और बहू उनके कहे अनुसार चलती थी। लेकिन बेचारी दमयंती कुछ उदास, जिसे भली भांति समझकर भी अशोक जी चुप रह गए। कुछ समय बाद छोटे भाई की शादी हो गई। दमयंती की देवरानी बहुत ही तेज तर्रार थी, एक नंबर की आलसी थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी दो ही थे और वह थे दमयंती के। देवरानी तो सिर्फ गिने चुने दो चार काम ही करती। सारा बोझ दमयंती के कंधों पर था। एक दिन दमयंती अशोक जी से बोली, जी आपसे कुछ कहना था। वो देवर जी से कहिए कि देवरानी जी को समझाए, अब कितने दिन नई बहू बनकर रहेगी, थोड़ा घर के काम काज में हाथ बटा दिया करे। दमयंती की बात मान अशोक जी ने इस बात की चर्चा क्या की कि छोटा भाई और उसकी पत्नी ने घर में बवाल मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। रहने दो दमयंती, इन लोगों से कुछ कहने का फायदा नहीं। जैसे आज तक काम किया है तुमने, वैसे आगे भी कर लेना। घर का बंटवारा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही है दोनों। अपने पति की बात मान इस बार भी दमयंती के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना अशोक जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर हो उन्हें यह कदम उठाना पड़ जाता था। समय गुजरता गया। बीमारी के चलते माँ जी नहीं रही और छोटे भाई ने भी गांव छोड़ शहर में परिवार संग अपनी दुनिया बसा ली। अब कुछ सुख दमयंती के हिस्से में आए थे।
बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। नई दुल्हन रश्मि आधुनिक विचारों की लड़की थी। देर देर तक सोना, छोटे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, यह सब उसके शौक थे। अगर सास दमयंती टोक दे तो बहू नाराज हो उल्टा जवाब दे देती। दमयंती जी ने अपने बेटे अजय को टोका तो बहू को समझाने की बजाय अजय ने अपनी माँ को ही सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा, यह अशोक जी ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसमें गलत भी क्या था? अजय ने कम से कम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ तो उठाई। और मैंने क्या किया? हमेशा दमयंती को समझौता करने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब और नहीं, मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे अशोक जी के मन का बोझ हल्का हो चुका था। अगली सुबह अशोक जी ने बेटे से कहा, बेटा अजय, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत सोच विचार किया। बेटे, सही कहा था तुमने। रश्मि बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ऐसा करो, जो कॉल तुम्हें मुंबई से आई थी वह स्वीकार कर लो और तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बहू को भी समय मिल जाएगा। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे मुंबई शिफ्ट होने को कह रहे हैं? और फिर माँ को तो मैंने बचपन से एडजस्ट करते देखा है, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब रश्मि के साथ क्या समस्या है? बेटा, जैसे तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे। तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, ना कि समझौते कर। अपने पिता की दो टुक बात सुन अजय चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बाप बेटे की बात सुन पीछे खड़ी दमयंती जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दमयंती, सारी जिंदगी बिता दी तुमने समझौता करते करते, लेकिन अब और नहीं। अशोक जी दमयंती जी के हाथों को थामते हुए बोले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।